बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ पोइटिक फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। अरिस्टोटल अपनी मशहूर किताब पोइटिक्स में पोइट्री की जो डिवीजन करता है उसके बारे में बात करेंगे। अरिस्टोटल की जो की इनसाइट्स हैं ट्रेजेडी, कॉमेडी और एपिक, इनको लेकर जो वो डिवीजन करता है, इनके ओरिजिन के बारे में जो बात करता है, इनकी इमोशनल पर्पस या स्ट्रक्चर और इनके इम्पैक्ट के बारे में बात करता है, उसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। अरिस्टोटल के जो पोइटिक्स में जो इसने अपनी गुफ्तगू की है, इसके बारे में हमारी ये सीरीज जारी है, जो कि मुमकिन तौर पर मजीद 4 या 5 लेक्चर्स तक जारी रहेगी। हम इस लेक्चर में देखते हैं कि अरिस्टोटल किस तरीके से पोइट्री, उसके एवोल्यूशन और इसकी डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। ट्रेजिडी, कॉमेडी और एपिक सब फॉर्म का दर्जा देते हुए अरिस्टोटल इनको डिवाइड करके एक्सप्लेनेशन करता है। मॉडर्न दौर में जो हमने पोइट्री की सेपरेट एक डिवीजन देख रहे हैं, अरिस्टोटल के दौर में पोइट्री को एक मेजर जॉनरा के तौर पर ट्रीट किया जाता था और ट्रेजिडी यानी ड्रामा, कॉमेडी और एपिक उसके सब फॉर्म के तौर पर ही ट्रीट किया जाता था। अब अरिस्टोटल के मुताबिक पोइट्री में जो वो डिवीजन करते हैं वो बुनियादी तौर पर उन जिस तरह से करेक्टर्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन होती है उस बुनियाद पे होती है। मसलन अगर ट्रेजेडी और कॉमेडी का फर्क देखना चाहे तो आप कॉमेडी को देखेंगे, उसमें इंफीरियर लोगों को पोर्ट्रे किया जाता है, और अगर ट्रेजेडी को देखें उसमें डिग्निफाइड लोगों को जो है वो पोर्ट्रे किया जाता है। तो अरिस्टोटल बेसिकली में हिस्टोरिकल ओरिजिन के बारे में यहाँ पे बात नहीं करता, बल्कि थोड़ा सा हिंट्स देते हुए हमें ये फ्रेमवर्क समझाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से ये मुख्तलिफ पोइटिक फॉर्म्स हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब अरिस्टोटल ने ये पोइटिक्स लिखी उससे तकरीबन 100 साल 50 साल पहले कॉमेडी राइटर्स अरिस्टोफनीज, क्रिटीज वगैरह गुजर चुके थे, और यहाँ तक कि सोफोक्लीज भी तकरीबन उम्र में 100 साल बड़ा था अरिस्टोटल से और पहले गुजर चुका था। तो हमें, और होमर जैसे पोइट वगैरह, ये तमाम एक्टिविटीज अरिस्टोटल के होने से पहले की हैं। तो वो बहुत जगहों पर अरिस्टोटल उन राइटर्स के बारे में सिर्फ नाम लिखना गवारा करते हैं और मजीद डिटेल हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन में नहीं है। तो अरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि होमर के अलावा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने एपिक लिखी हो, या एक आप कह सकते हो कि सीरियस वर्क लिखा हो, लेकिन होमर के बारे में वो कहते हैं कि उन्होंने एडमायरेबल कैरेक्टर्स के बारे में लिखा। साथ में ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि होमर ने सिर्फ अपर क्लास या एडमायरेबल कैरेक्टर के बारे में लिखा। होमर ने मार्जिटीज नामी जो है एक कॉमेडी जो है वो लिखी है, और बेसिकली मार्जिटीज एक मॉक एपिक थी, कॉमिक एपिक थी। और उसने उसने जो कि एक ऐसा शख्स था मार्जिटीज, जिसको अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता था, जिसका मैन्युस्क्रिप्ट अब लॉस हो चुका है, गुम हो चुका है। तो होमर को क्रेडिट दिया जाता है कि उसने वो मॉक एपिक जो है मार्जिटीज भी उसने लिखी है। लेकिन होमर होमर ने जो डिपिक्शन की है सीरियस लोगों की, और फिर उसने इयम्बिक वर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि एपिक पोइट्री की हिस्सा बन चुकी है। यहाँ पर एक और बात यहाँ पे बताना मैं चाहूंगा कि अगर हम एपिक जो है उनको देखें गौर से, तो एपिक में हमें जो वर्स फॉर्म है वो हेरोइक वर्स नजर आती है अरिस्टोटल के मुताबिक, और डेक्टाइलिक हेक्सामीटर नजर आता है। और जो कि हमें जो ट्रेजिडी है उसमें हमें इयम्बिक जो है वो वर्स नजर आती है। अगर इसके बाद देखें कि होमर को क्रेडिट किया जाता है कि उसने लैम्पून भी लिखी। लैम्पून के बारे में मैं बताना चाहूंगा, एक ऐसी पीस ऑफ राइटिंग है जो कि क्रिटिसाइज करती है लोगों को, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या लोगों को उनका मजाक उड़ाया जाता है ह्यूमरस वे में, और उनकी बैड क्वालिटीज जो हैं उनको हाईलाइट जो है वो किया जाता है। तो इसके साथ हमें ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके से सीरियस लोगों को पोर्ट्रे करते हुए जो है ट्रेजेडी और एपिक लिखी जा सकती है, और इन्फीरियर लोगों को पोर्ट्रे करते हुए कॉमेडी जो है वो लिखी जाती है अरिस्टोटल के मुताबिक। अब नेक्स्ट हम इसकी डिवीजन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो इसकी डिवीजन की गई है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 100 साल कब ये तमाम एक्टिविटीज हो चुकी थी, और इनका ओरिजिन 5वीं सदी बिफोर क्राइस्ट यानी अरिस्टोटल के आने से भी 200 साल कबल हो चुका था, जिसमें ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, एपिक है, इस तरह के जो ट्रेडिशन हमें नजर आते हैं उनके बारे में बात करूँ। अगर हम बात करें ट्रेजिडी की, तो ट्रेजिडी के डेफिनेशन अगर आप देखें, एडमायरेबल एंड डिग्निफाइड पीपल जो है उनका फोकस है, इट्स एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड हैव सर्टेन मैग्नीट्यूड, एंड इट ब्रिंग अबाउट अ रिफॉर्म इन अ कैरेक्टर एंड ही मस्ट फेस अ डाउनफॉल। और विद दी, अब यू कह सकते हैं कि विद दी addition of catharsis on the part of the audience, जबकि कॉमेडी की डेफिनेशन में इट पोर्ट्रेज इंफीरियर पीपल with laughable errors, ऐसा प्ले that depicts laughable error or disgrace and represent human being as worse than they are। ठीक हो गया। अब इसमें करेक्टर टाइप अगर हम देख लें तो सीरियस इंडिविजुअल्स को डिपिक्ट किया गया है, और एस्किलीस ने नंबर ऑफ करेक्टर को 2 किया, और सोफोक्लीज ने थर्ड एक्टर भी ऐड किया।
और सीन पेंटिंग भी ऐड की। यहाँ पे सीन पेंटिंग से मुराद ये है कि पेंटेड बैकग्राउंड का इस्तेमाल किया ताकि सीनिक इफेक्ट जो है उसको बढ़ाया जा सके और परफॉर्मेंस इंक्रीज की जा सके, और ये एस्थेटिकली एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए जो है वो किया गया। अब ओरिजिन के बारे में अगर बात करें तो अरिस्टोटल कहते हैं इट इट बोर्न आउट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन से मुराद खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली अनस्क्रिप्टेड परफॉर्मेंस जो है ना वो की गई, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये ट्रेजेडी जो है इसका आगाज होता है, और बेसिकली डिथीरेम्बिक पोइट्री से भी इसका ओरिजिन होता हुआ दिखाई देता है। डिथीरेम्बिक पोइट्री ग्रीक गॉड ऑफ वाइन जो है डायोनिसिस, जो कि ग्रीक गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी है, उसके ऑनर में जो सेलिब्रेशन की जाती थी, वहीं पे ट्रेजेडी कॉमेडी एपिक इसका ओरिजिन होता हुआ हमें नजर आता है, ठीक है। और ट्रेजेडी जो है अब जिस हालत में मौजूद है नेचुरल स्टेट में, इसकी डेवलपमेंट हो रही है। एस्किलस के बारे में बताते हैं और सोफोक्लिस के बारे में बताते हैं, और फिर एक और चीज जो यहाँ पे बताते हैं कि प्लॉट जो है वो कम्प्लेक्स होता गया, और सेटायर को एंड इसके अंदर सेटायर जो है वो नहीं ऐड की गई। ट्रेजेडी डिग्निफाइड लोगों से एसोसिएटेड है। यहाँ पे जो वर्स है वो एम्बिक वर्स और हेरोइक वर्स का इस्तेमाल किया है जो कि डिग्निटी के साथ एसोसिएटेड है। और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि रिकॉग्निशन और एनाग्नोसिस एंड पेरिपेटाया, रिकॉग्निशन और नोइंग ऑफ सीरियस फैक्टर की भी मैंने गलती की है और फिर उसको रिकॉग्निशन हो जाना, ठीक है, और रिवर्सल ऑफ फॉर्चून का नजर आना, ये ट्रेजेडी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और इसको कॉमेडी से बिल्कुल सेपरेट करके उन्होंने दिखाया है। और यहाँ पर एक और चीज बात है, ट्रोकिक मीटर जो है उसकी जिक्र यहाँ पे आ रहा है कि इयम्बिक वर्स बेसिकली नेचुरल स्पेस की रिप्रेजेंटेशन करती है। जैसे इंसान बोलता है तो उसने रिप्लेस किया ट्रोकिक टेट्रामीटर को। ट्रोकिक टेट्रामीटर जो है वो एक डांस लाइक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी रिप्लेसमेंट के साथ इयम्बिक वर्स, हीरोइक वर्स जो है वो इस्तेमाल होती है ट्रेजेडी के अंदर। तो ये तो वो ट्रेजेडी के बारे में बात करते हैं। अगर हम देखें कॉमेडी के बारे में, वो कहते हैं अनइम्पोर्टेंट पीपल या इंफीरियर पीपल। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने बता भी दिया था कौन कौन से राइटर अटैच हैं। होमर अटैच है सुपीरियर लोगों के बारे में, सोफोक्लीज अटैच है इसके बारे में, अरिस्टोफनीज जो है वो कॉमेडी इंफीरियर लोगों की डिपिक्शन या इमिटेशन के हवाले से इन्वॉल्व है। इसका भी ओरिजिन डिथीरेम्बिक पोइट्री से हुआ और फेलिक सॉन्ग से। अब फेलिक सॉन्ग क्या है? फेलिक सॉन्ग बेसिकली वो सॉन्ग है जो कि ग्रीक गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी के ऑनर में गाए जाते थे। ऐसे गाने जो कि मर्दाना फर्टिलिटी, सेक्सुअलिटी और मेल अनोटोमी या अटोनोमी को जाहिर करते और ये मजाक का एक दर्जा ले लेते। और अरिस्टोटल ये कहते हैं कि ये जो कॉमेडी है ये बेबी स्पॉन्टेनियसली ही ओरिजिनेट हुई है, और बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेस जो कि फैलिक सॉन्ग से एसोसिएटेड हैं या ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल्स जो कि ग्रीक गॉड ऑफ वाइन डियोनिसिस के ऑनर में किए जाते थे, वहां से इसका ओरिजिन होता है। इसको डिथीरेम्बिक पोइट्री के साथ एसोसिएट आप कह सकते हैं। डिथीरेम्बिक पोइट्री ऐसी पोइट्री जो कि ग्रीक गॉड ऑफ वाइन के ऑनर में खुश मिजाज किस्म की हरकत, डांस, रिदम ऑनर में जो नगमे तराने गाए जाते थे उसको कहा जाता है। अब यहां पर वो एक शख्स क्रिटिस का जिक्र करते हैं कि क्रिटिस एक ऐसा शख्स था जिसने पहली स्टोरी लाइन डेवलप की है, यूनिवर्सल स्टोरी लाइन डेवलप की है कॉमेडी की। क्रिटिस एक कॉमिक पोइट था जो कि 424 बीसी में अरिस्टोफनीस के साथ ही जिंदा रहा, और ये एक पहला पोइट है जिसने स्टोरी लाइन डेवलप की। अब याद रहे अरिस्टोफनीस एक मशहूर है, इससे ज्यादा दर्जे का मशहूर शायर है, लेकिन अरिस्टोटल क्रिटिस को जो है वो दर्जा देते हैं। और यहाँ पर लॉफेबल एरर हमें नजर आते हैं, लैम्पून्स एसोसिएटेड हमें नजर आती हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं कॉमेडी का, और इसमें वर्स के बारे में कोई इंपॉर्टेंट डिटेल अरिस्टोटल ने हमें नहीं दी। यहाँ पर कॉमिक जो कोरस है उसके बारे में भी वो ऐड करते हैं कि कॉमिक कोरस ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया डेवलपमेंट ऑफ कॉमेडी में। कॉमिक कोरस ऐसे लोग जो कि करेक्टर आते किसी बात पर कमेंट करते हैं आकर, ठीक है, ये उनके बारे में अरिस्टोटल कह रहे हैं कॉमिक कोरस, उन्होंने भी डेवलपमेंट में अदा किया हक। अब कॉमेडी को सीरियस नहीं लिया जाता रहा शुरू में अरिस्टोटल के मुताबिक, और कोई अटेंशन नहीं दी जाती गई। और कॉमेडी में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में अरिस्टोटल ये भी कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि वो बुरे हों, ठीक है, बुरे होना मकसद नहीं है, ठीक है, वो अगली या डिस्टॉर्टेड उनको पोर्ट्रे किया जाता है। और इसमें कॉमेडी में एक और चीज ये है, क्या है, पेन इसके अंदर नहीं है। इट डज नॉट इन्फ्लिक्ट एनी काइंड ऑफ पेन टू द कैरेक्टर्स, या इसमें दिखाया भी नहीं जाता। अब अगर हम अ, उसकी बात करें, एपिक के बारे में बात करें कि एपिक में क्या चीज हमें नजर आती है, तो एपिक ट्रेजेडी की तरह एडमायरेबल लोगों को पोर्ट्रे करती है, इमिटेशन अपर क्लास की जो लोगों की दिखाई जाती है। और ये
इसका खास फर्क यह है कि ये वर्स यूज करती है और ये नरेटिव है, लॉन्ग नरेटिव है। इट मे इन्वॉल्व मल्टीपल करेक्टर्स, मोर करेक्टर देन एन ऑर्डिनरी ट्रेजेडी। ठीक है। इट ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिथियोफैम्बिक पोइट्री, चूंकि इसका ओरिजिन थोड़ा सा पुराना में नजर आता है और लॉन्ग ट्रेडिशन था ग्रीक दौर में, तो इसकी भी एवोल्यूशन लॉन्ग नैरेटिव से हुई और ओवर द टाइम डेवलपमेंट हुई। ये ट्रेजिडी जो है वो सिंगल इवेंट, सिंगल डे तक एसोसिएटेड होती हैं, जबकि जो कॉमेडीज हैं, सॉरी एपिक्स जो हैं, ये प्रोमिनेंट पार्ट हैं, ये लंबे अरसे तक यानी लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए लंबे अरसे तक चलती हैं, जैसे कि होमर की इलियाड या ओडेसी की बात कर ली जाए। तो और इसके साथ साथ अगर हम देखें कम्प्लेक्सिटी इसमें यह है कि लॉन्ग नैरेटिव इसके अंदर एडिशन है, क्योंकि कॉमन पार्ट है ट्रेजेडी का। ट्रेजेडी में हो सकता है एक प्लॉट हो और एपिक में मल्टीपल प्लॉट। अब इसके साथ जो एक अहम बात है जो एरिस्टोटल कहते हैं, उसके बारे में मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। ये हमके सामने डिवीजन आ रही है, इस डिवीजन में आप इस डिवीजन को मद्देनजर रख सकते हैं। वर्स की डिवीजन को, ओरिजिन के बारे में, किसने ओरिजिन किया और खास तौर पर किन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता रहा, सीरियस लोगों को पोर्ट्रे किया जाता रहा, डेफिनेशंस को आप मद्देनजर रख सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आप वर्स की फॉर्म को भी नजर रख सकते हैं एपिक में और ट्रेजेडी में। टॉपिक में, कॉमेडी में वो स्पेसिफिकली अरिस्टोटल मेंशन नहीं करते। All that is present in epic poetry can be found in tragedy, but all that is present in tragedy cannot be found in epic। अगर इस कोटेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो मैं आपको समझाता हूँ। हर चीज जो एपिक पोइट्री में मौजूद है वो ट्रेजिडी में भी मौजूद हो सकती है। इसका मतलब यह है कि ऐसे हीरोइक फिगर्स, ऐसे जो है डिग्निफाइड थीम्स, ठीक है, डिग्निफाइड थीम्स या एपिक थीम्स या ग्रैंड नरेटिव मतलब बड़े मशहूर मशहूर वाकया, बड़े आलीशान लोगों के बारे में, ये हमें किस में नजर आते हैं? एपिक पोइट्री में। और मुमकिन तौर पर ये ट्रेजेडी में भी आपको नजर आएंगे। दोनों जॉनरा में करेक्टर जो है उनको सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मशहूर मिसाल देखें, होमर की जो इलियाड पोइम है वो ट्रोजान वॉर के बारे में बताती है कि हीरो जो है एक्लीस है, उसको किस तरह से कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है, और फिर वो ग्रीक गॉड और वैरियर्स का भी जिक्र आता है। तो ये एपिक थीम और या हीरोइज्म जो हमें इस मशहूर एपिक में नजर आता है, ये आप शेक्सपियरियन प्लेज मैकबेथ, किंग लेयर, हैमलेट, इडिपस रेक्स जो सोफोक्लिस का लिखा उसमें भी हमें नजर आता है कि जिसमें उनका एम्बिशन भी बड़ा हमें नजर आता है और उनका डाउनफॉल भी एक पावरफुल डाउनफॉल है, जो कि ग्रैंड पोर्ट्रेल में किया गया है, एक ग्रैंड फैशन के तौर पर डिपिक्ट किया गया है। उन राइटर्स ने उनको डिपिक्ट किया, तो हमें ये समझ आ जाता है कि ऑल दैट इज प्रेजेंट इन एपिक पोएट्री कैन बी फाउंड इन द ट्रेजेडी। और अगर हम अगली लाइन पे गौर करें कि ऑल दैट इज प्रेजेंट इन ट्रेजेडी कैन नॉट बी फाउंड इन एपिक, इससे मुराद ये है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ट्रेजेडी का तो पार्ट हो सकते हैं लेकिन एपिक का पार्ट नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर ट्रेजेडी में एक सिंगल प्लॉट होता है और वो उसको अरिस्टोटल के मुताबिक 24 आवर्स के अंदर उसने उसको एंड करना है और फिर उसको रिवर्सल ऑफ फॉर्चून उसमें नजर आना चाहिए, जो कि एपिक के अंदर नहीं है। एपिक के अंदर मल्टीपल प्लॉट्स होते हैं। फिर ट्रेजेडी के अंदर कैरेक्टर्स लिमिटेड होते हैं, एपिक के अंदर कैरेक्टर्स काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ट्रेजेडी के अंदर एक कैरेक्टर जो है वो जो है उसको एक लीडिंग कैरेक्टर या रोल फ्राहम किया जाता है, जबकि एपिक के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर जो हमें नजर आते हैं। हमें इसमें हेक्टर भी नजर आता है, हमें एक्लिस भी नजर आता है, हमें इसमें एगमेम्नॉन भी नजर आता है। ठीक है। हमें इसके अंदर पेरिस भी नजर आता है, यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स जो है उनके डाउनफॉल, कैरेक्टर्स, डिपिक्शन, उनकी स्टोरीज, उनके प्लॉट वगैरह हमें नजर आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं। ऑल दैट इज प्रेजेंट इन ट्रेजेडी कैन नॉट बी फाउंड इन एपिक। तो ये वो अरिस्टोटल कहना चाह रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। अगर आप किसी तरह का भी सवाल मुझसे पूछना चाह रहे हो इससे रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के हवाले से अनाटॉमी ऑफ लिटरेचर के प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड मेंटोरशिप के लिए भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 0322515207 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मुझे फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।